Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor and this is lecture number 24 in the Indian Polity series. लक्ष्मीकांत के अंदर हम जब लेक्चर 23 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कंपोजिशन किस प्रकार से बनती है, कौन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, इंडिपेंडेंट चार्ज और असिस्टेड चार्ज जो होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिप्टी मिनिस्टर्स भी असाइन किए जा सकते हैं। इस समय इंडिया में किसी को डिप्टी मिनिस्टर्स असाइन नहीं किया गया है। एंड देन देयर इज अ वन स्पेसिफिक पोजीशन, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अपॉइंट किया जा सकता है, परंतु अब उसमें अभी तक नहीं किया गया है काफी समय से। इन केस वो वैकेंट पड़ी ही रहती हैं वो सीटें, उनको भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट जो नंबर है वो है 81। 81 मिनिस्टर्स से ज्यादा देश के अंदर मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं। इट इज लिमिटेड बाय अ लॉ। 2003 में एक अमेंडमेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, विच सेड कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 है, तो उसका 15% बनता है 81। प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके बाकी देश के अंदर 80 और मिनिस्टर हो सकते हैं। हमने अभी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ देखी है, इस समय हमारे देश में 60 के करीब है। हाउएवर दैट इज एब्सोल्युटली फ्लूइड, वो किसी भी समय बदल सकती है। वो 60 से कभी भी 70 हो सकती है, 60 से कभी भी 50 हो सकती है। सो यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द करंट अफेयर कि उसमें कितनी स्पेस है। इसके साथ साथ आज हमारे पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज में पहली बार वी विल बी एक्चुअली लुकिंग एट समथिंग विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आज से पहले हमने जो भी बात की थी वो सारी की सारी संविधान के अंदर थी। दिस इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट टॉपिक जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक है, कैबिनेट कमिटीज का। कैबिनेट कमिटीज हमें अगर हम नोटिस करें तो हमने जो, आइए देखते हैं उसको। हमने जो कॉम्पोजिशन पढ़ा था, सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, राइट। ये हम बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स का सिर्फ ये मतलब है जो कि महत्वपूर्ण वाले जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इस प्रकार से ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। इनके नीचे आ जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये शब्द स्टेट को राज्य के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है कि एक लेवल नीचे है। जस्ट एनोलॉजी दी हुई है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की। इसके दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाता है, ठीक है, कोई मिनिस्ट्री है उसको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है, परंतु जो मिनिस्टर का ओहदा होता है वो कैबिनेट ना करके उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट माना जाता है, बस एक लेवल नीचे रहते हैं। इसके अलावा कुछ असिस्टेड चार्ज होते हैं। असिस्टेड चार्ज यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट को किसी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के साथ अटैच कर दिया जाता है। कोई बड़ी मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये बड़ी सारी सी बहुत ज्यादा बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं। बड़े इसमें एक ही मिनिस्ट्री में कम से कम 10-15 डिपार्टमेंट होते हैं, तो कुछ उसको संभालने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स को सपोर्ट चाहिए होता है, विच इज गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उनको असिस्टेड चार्ज उनका मिल जाता है। इसके अलावा डिप्टी मिनिस्ट्रीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ये दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दोनों की दोनों जो पोजीशंस है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही आती है। हाउएवर इस समय देश में ना कोई डिप्टी मिनिस्टर्स असाइंड है, ना ही कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी असाइंड है, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कैबिनेट कमिटीज की। आज के बाद जब आप न्यूज पढ़ोगे तो आपको पहली बार समझ आएगा कि आखिर ये कैबिनेट कमेटी क्या है, क्योंकि आपने न्यूज पेपर अगर पढ़ा है तो फ्रंट पेज न्यूज पर हमेशा आता है कि इस कैबिनेट कमेटी ने ये डिसीजन ले लिया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज टेकन दिस डिसीजन। ऑफ्टन ये न्यूज आती रही होगी प्रोबेबली, बट इट वुड हैव बीन अ लिटिल बिट डेंस, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कैबिनेट कमेटी क्या होती है। वेल, टू बी ऑनेस्ट, ये इस समय हमारे देश में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो 21 हैं। अब सवाल ये होता है कि देखिए, जो सरकार का काम है वो ऐसा अकेला तो नहीं है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को जिंदगी भर में बस डिफेंस मिनिस्ट्री वाटर टाइट कंपार्टमेंट के अंदर बंद हो गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री को कभी कभी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के साथ, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के साथ भी काम करना पड़ता होगा, कभी कभी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी काम करना पड़ता होगा। सरकार जो है वो थोड़ी सी फ्लूइड है, डिपार्टमेंट और पोर्टफोलियो कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। However, it also needs an integration, एक कोलैबोरेशन करने की रोज जरूरत पड़ती है। इन चीजों में जब 3 से 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स एक कमेटी बना लेते हैं, उसको कैबिनेट कमेटी कहा जाता है। The only thing interesting about this is that this is an extra constitutional device. Extra constitutional का मतलब इलीगल नहीं होता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है इसके बारे में, ठीक है। ये जस्ट बिकॉज कि जैसे जैसे आगे बढ़े, सरकार का काम बढ़ाना स्टार्ट हुआ,
देन दे फिगर्ड कि भाई 2-3 जगह मिलकर ही काम करना पड़ता है, तो उन्होंने 3-4 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने मिलकर अपनी खुद की एक कमिटी बना ली एंड देन दे मूव फॉरवर्ड। ऑब्वियसली दे आर ऑल यूजुअली लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि ये कैबिनेट कमिटीज क्या चीज होती है, व्हाट इट इज, एंड इट इज अ ट्रिमेंडसली सिंपल टॉपिक इन द सेंस कि इसके अंदर कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाली चीज नहीं है। कैबिनेट कमिटी स्टार्ट करने से पहले एक बार उस चीज को क्लैरिफाई कर लिया जाए कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में फर्क क्या होता है, राइट। एक बेसिक आइडिया जो कि हमारे लेक्चर नंबर 23 से कंटिन्यूएंस में है। कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हमने बता दिया, इट इज अ वाइडर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 60 to 70 मिनिस्टर्स, राइट। इसकी अपर लिमिट 81 है और इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर 60 मिनिस्टर्स है। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कोई ऐसी इसके अंदर स्पेसिफिकली लॉ नहीं बनाया गया है, बट दैट द ओनली लॉ इज दैट की अपर लिमिट डिसाइडेड। इट इज अ स्मॉलर बॉडी ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 15 to 20 मिनिस्टर्स, ठीक है। कैबिनेट मतलब बस सबसे सीनियर मिनिस्टर, ये शब्दों का खेल है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ये बेसिकली इस समय 22 है। अगेन ये मत कहना कि सर 20 लिखा हुआ था तो उससे ज्यादा नहीं हो सकते, देयर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, ऐसा कुछ लिमिट फिक्स नहीं कर दी गई है कि इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। जरूरत पड़ने पर कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं किसी को भी। 22 कैबिनेट मिनिस्टर्स इस समय प्रेजेंट है। इसमें सारे तीनों कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डेप्टी मिनिस्टर्स, तीनों के तीनों इंक्लूडेड होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्लीट है। अगर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी किसी को असाइन कर दिया गया तो वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर ही आएगा, दो इट इज मोर और लेस डेड पोजीशन राइट नाउ, कोई उसको यूज नहीं करता, पिछले 30-35 सालों में किसी ने यूज नहीं किया। एग्जाम के तौर पे आपको याद रखना कि कहीं पर आपको लिखा आ जा सकता है कि इसमें से कौन कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट हो सकता है। वहां पर जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लिखा होगा सो इट माइट बिकम कंफ्यूजिंग कि ये तो ब्यूरोक्रेटिक जॉब लग रही है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मंत्री पद तो नहीं लग रहा है ये। तो ये बात ध्यान रखने की है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी एक्चुअली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही एक पोजीशन है, टोटल 4 होती है। इट इंक्लूड्स द कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ी चीज है, उसका एक इंपॉर्टेंट छोटा पार्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स, और इस कैबिनेट मिनिस्टर्स में कैबिनेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके ही मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्ट्री असाइन की जाती है। इट डज नॉट मीट एज अ बॉडी टू ट्रांसलेट गवर्नमेंट, इट हैज नो कलेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। तो जो कैबिनेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो इन जनरली इकट्ठे नहीं मिलती है रोज रोज, 60-60, 70-70 लोगों को इकट्ठे बुलाना काफी मुश्किल होता है, तो इन जनरल वो कलेक्टिवली एक दूसरे से नहीं मिलती है। हावेवर जो कैबिनेट होता है इट मीट्स फ्रीक्वेंटली, और कम से कम नहीं तो एक हफ्ते में एक बार मिल ही लेते हैं, ये देखने के लिए कि भाई गवर्नमेंट के बिजनेस के लिए क्या क्या डिसीजन लेने हैं, पॉलिसी क्या क्या आगे बढ़ानी है। सिमिलरली अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, इट इज वेस्टेड विद ऑल पावर्स बट इन थियरी, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन कर देती है, मतलब माना जाता है कि उन्होंने कर दिया है, चाहे वो करे ना करे, ऑटोमेटिकली वो रिजाइन हो जाएगी। बट ये सब थ्योरी में है, एक्चुअली में जो पावर है वो बेसिकली कैबिनेट वेस्ट करते हैं। ये वही वाला खेल है कि प्रेसिडेंट हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, राइट, लेकिन ओरिजिनली जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी जो ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है, वो कैबिनेट होता है। इट एक्सरसाइज इन प्रैक्टिस द पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दस एक्ट्स फॉर द लेटर, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए यही एक्ट करते हैं। इनका जो डिसीजन लिया जाता है, जो भी डिसीजन कैबिनेट मीटिंग्स में, कैबिनेट कमिटीज में लिया जाता है या इन 20-22 मंत्रियों के द्वारा मिलकर लिया जाता है, ये सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर अप्लाई होता है, चाहे वो मीटिंग में हो या ना हो। अगर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मंत्री अगर कैबिनेट के डिसीजन से खुश नहीं है या फिर उनसे सहमत नहीं है तो ही विल ईदर हैव टू रिजाइन इट और हैव टू डिफेंड द सेम डिसीजन। ये सिंपल सा खेल है। इट फंक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट, इट डायरेक्ट्स द काउंसिल, ये वाली बात है। इट इंप्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, राइट। कैबिनेट ने जो भी डिसीजन ले लिया वो माना जाएगा कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ही लिया है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव responsibility perfectly. It supervises the implementation of the decision by the council of ministers. अगेन ये सिर्फ और सिर्फ इस कन्वीनियंस के लिए किया गया था कि 60, 70, 80 जो लोग हैं एक ही मीटिंग में आ जाएंगे तो उसका रिजल्ट आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो मच मोर एफिशिएंट होता है जब 6, 7, 8, 10, 15 लोग मिलकर इमीडिएटली डिसीजन ले लें, और फिर वो क्योंकि दे आर ऑल इलेक्टेड बाय द सेम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेम लोकसभा से आए हैं, तो फिर उसके बाद वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो अपने डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन दे देते हैं विच दे फाइनली इंप्लीमेंट। अब यहां पर इंटरेस्टिंग वाली बात देखो, दिस इज ये तीनों के बीच में डिफरेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी,
जो कि आर्टिकल 74 और 75, हमने कल आर्टिकल 4 किए थे, 74, 75, 77 और 78, हमने ये चारों किए थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड हैं सारे के सारे। ये आर्टिकल 74 और 75 में दी हुई है, स्टार्टिंग से, कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन बना था उसी दिन से दी हुई है। कैबिनेट जो है वो आर्टिकल 352 में अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये ओरिजिनली नहीं है। एंड नाउ इसके बाद हम जब देखेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, कैबिनेट कमेटी जो होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही नहीं हुआ है, ये बिजनेस के जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रूल्स है उनके तहत बनाया गया, राइट। इट्स साइज क्लासिफिकेशन वर नॉट मेंशन्ड, सिर्फ ये नहीं बताया गया था कि कितनी बड़ी होनी चाहिए, क्या क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 74, 75 ये कहते हैं कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड। इसके ज्यादा कोई बात है नहीं, वो हम पढ़ चुके हैं। Its size is determined by the Prime Minister according to the exigencies of the time and requirement. प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कितने भी बड़ा उनको छोटा बना सकते हैं, बस 2013 की एक अमेंडमेंट के बाद उसको लिमिट कर दिया गया 15% ऑफ द लोकसभा, यानी कि 81 इज द लिमिट हियर, ठीक है। सैलरीज अलावेंस डिफाइंस एज ए मिनिस्टर, ये चलिए। उसके बाद आर्टिकल 352 only defines the cabinet, saying it is council consisting of prime minister and other ministers of cabinet rank appointed under article 75। इसके अलावा भी बेसिकली ये कोई और इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बस आर्टिकल 352 के अंदर ये इंफॉर्मेशन दे देता है। आर्टिकल 352 है क्या एग्जैक्टली, आई होप सो कुछ को याद था। पार्ट 18 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 को हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हम इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ते हैं, राइट। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में आर्टिकल 352, 356 और 360 के बारे में पढ़ते हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। नेशनल इमरजेंसी वाला जो आर्टिकल है वो भी 42nd और 44th अमेंडमेंट से उसमें काफी बदलाव किए गए थे, राइट। तो 44th अमेंडमेंट में उसमें एक नया वर्ड ऐड किया गया, कैबिनेट। उस आर्टिकल को एक बार पढ़िए कि उसमें नया वर्ड आया है, पहली बार आया है कैबिनेट। अगेन ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं बताया गया, बट ये वर्ड पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इट जस्ट इंक्लूडेड इट इनटू आर्टिकल नंबर 352, जिसमें यह बता दिया गया कि इट इज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, ठीक है। वो कैबिनेट रैंक आर्टिकल 75 के तहत जिन जिनको मिनिस्टर्स अपॉइंट किया जाता है उनको दी जा सकती है। यही फर्क है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और कैबिनेट में। ये जो दोनों के दोनों शब्द हैं आप न्यूज़पेपर्स में रेगुलरली देखेंगे, ठीक है। कभी आएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा डिसीजन लिया गया है, ये यूजुअली सिर्फ कहने की बात होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इकट्ठे बैठना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होता है, तो इन जनरली कम लोग बैठे होते हैं, परंतु वो जब डिसीजन दिया जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का माना जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है और कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ये डिसीजन लिया है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की इस मीटिंग ने ये डिसीजन लिया है, ये जनरल है, ये रेगुलरली आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स रेगुलरली एक दूसरे से मिलते हैं एंड देन दे डिफाइन द पॉलिसी डिसीजंस। जब बोला जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ये डिसीजन लिया है, लीगली स्पीकिंग वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया होता है, ठीक है। एंड देन इसके अलावा आप और भी एक चीज सुनेंगे रेगुलरली, वंस इन अ मंथ हमेशा आ जाता है कि कैबिनेट कमिटी ऑन दिस सिक्योरिटी, पॉलिटिकल अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन्होंने ये डिसीजन लिया है एंड दिस डिसीजन हैज बीन टेकन। वो कैबिनेट कमिटी क्या होती है? अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी 81 लोगों की, उसमें से 20-22 लोगों का हो गया कैबिनेट। इस कैबिनेट में से जब 3 से 8 लोग एक कमेटी बैठा लेते हैं तो उसको कह देते हैं कैबिनेट कमेटी। इसी प्रकार की हायरार्की है, बस दैट इज इट। और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिखा हुआ था आर्टिकल 74 और 75 में, ठीक है। यही है जो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देता है, पर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए डे टू डे लाइफ में कैबिनेट ही दे रहा होता है जनरली, ठीक है। ये एक पर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का तो मिलना ही मुश्किल होता है। कैबिनेट ही जनरली वो एडवाइस देता है प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट को देनी होती है। कैबिनेट यानी कि जो हाईएस्ट ऑफिसेज होते हैं, जो हाईएस्ट मिनिस्ट्रीज होती हैं, और जब इन मिनिस्ट्रीज के जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस लिए जाते हैं कुछ कमिटीज के द्वारा, यानी कि कैबिनेट कमिटीज। एक कैबिनेट कमिटी में 3 से 8 के करीब कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कोलैबोरेशन का इशू है, राइट, सिर्फ कोलैबोरेशन का इशू है। ऐसा तो है नहीं कि एक मिनिस्ट्री सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री के साथ काम करेगी, दूसरी के साथ भी जरूरत पड़ सकती है। चलिए अब कल का एक आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 77 में 3 पॉइंट थे। सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, पहली बात। दूसरा, जो भी प्रेसिडेंट के नाम पे ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट होते हैं उनको इस बात पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो प्रेसिडेंट ने खुद बनाए हैं। एंड द थर्ड पॉइंट विच इज द
point for the important for today. The president shall make rules for more convenient transaction of business of government of India and allocation among ministers of the said business. ठीक है, याद रखिए जो ये प्रेसिडेंट रूल बना रहा है ये टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही भेजे जाते हैं और उसके बाद वही बनाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट वही काम करेंगे जो एड और एडवाइस कर रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इस 77 और 3 ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस के जो रूल्स होते हैं, इनके तहत ही हमारी कैबिनेट कमिटीज बनाई गई है। एग्जीक्यूटिव वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, ये दीज रूल्स एमर्ज आउट ऑफ आर्टिकल 77(3). इसमें प्रेसिडेंट कोई भी रूल बना सकते हैं। द रूल्स मैंडेट द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ए डिपार्टमेंट टू डिस्पोज ऑल बिजनेस अलॉटेड टू ए डिपार्टमेंट अंडर हिम और हर। ये इतना जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको हिंदी में समझने के लिए सिर्फ एक ही बात है, आर्टिकल 77(3) के अंदर ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो काम होता है उसकी सुविधा के लिए किसी प्रकार के रूल बना सकते हैं। उन 77(3) के अंदर जो ये रूल बनाने का प्रावधान है, इसी के तहत इन्होंने रूल बनाया है कि जो गवर्नमेंट है जब काम कर रही होती है तो वो कैबिनेट कमिटीज बना सकती है। दैट इज इट। सो कैबिनेट कमिटी इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं हुई है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, फ्रॉम विच आर्टिकल इट डिराइव्स इट्स पोजीशन। अपनी लीगैलिटी किस आर्टिकल से डिराइव करती है, तो वो आर्टिकल है 77 क्लॉज 3। व्हेन द सब्जेक्ट, जब एक डिपार्टमेंट से ज्यादा का काम हो, नो डिसीजन कैन बी टेकन अंटिल सच डिपार्टमेंट्स हैव कंकर्ड। ठीक है, कोई बड़े सारे से काम होते हैं, मतलब ये तो सोचने वाली बात है, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। तो जब मल्टीपल डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन चाहिए और जब तक सबके सब मिलेंगे नहीं, काम नहीं होगा, तब ऐसे में ए डिसीजन हैज बीन टेकन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट्स स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ द कैबिनेट एंड सेट्स आउट द स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री को यह शक्ति दी गई है कि वो गवर्नमेंट के काम को सुविधापूर्ण करने के लिए किसी भी कैबिनेट कमेटी का गठन कर सकते हैं जब भी जरूरत पड़े। तो कैबिनेट कमेटी कौन बनाता है? अगेन सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी फाइनल वर्ड है वो बेसिकली सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का है। ठीक है, तो जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज को कोलैबोरेट करना है तो उसके लिए बना दी जाती है कैबिनेट कमिटीज बाय प्राइम मिनिस्टर। नो डाउट्स अबाउट इट। मोर इंपॉर्टेंटली दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्टैंडिंग और एक होती है एड हॉक। दिस विल गेट कंफ्यूजिंग इन दी वेरी 2-3 लेक्चर्स के बाद हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, पार्लियामेंट की जो कमिटी होती है, संसद की जो कमिटी होती है, वो लेजिस्लेटिव कमिटीज हैं। दीज आर एग्जीक्यूटिव कमिटीज, राइट। जब भी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट ये वर्ड यूज कर रहे हो तो हम एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट्री कमिटीज जब ये बात कर रहे हो तो हम बेसिकली लेजिस्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री कमिटी के टाइम में भी एक बार थोड़ा सा नाम लेंगे इसका, कैबिनेट कमिटीज का। कैबिनेट, पार्लियामेंट्री कमिटी भी इसी प्रकार की होती है, बट लेट्स नॉट गो देयर टुडे। आज करते हैं कैबिनेट कमिटी। दो प्रकार की, स्टैंडिंग और एड हॉक। स्टैंडिंग का मतलब होता है परमानेंट, स्टैंडिंग है मतलब हमेशा रहेंगी। एड हॉक का मतलब एक काम के लिए बनाई जाएगी और जैसे ही काम खत्म उसके बाद उसको डिसबैंड कर दिया जाएगा। नथिंग न्यू, अंग्रेजी के शब्द हैं, सिर्फ मीनिंग का मतलब है। ठीक है, एड हॉक कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स मे बी अपॉइंटेड बाय द कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक मैटर्स। अब समझने के लिए ये समझिए, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द कैबिनेट कमिटी। सबसे पहले, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंसी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट मेंशन्ड है, रूल्स ऑफ बिजनेस ने प्रोवाइड किया है उनकी एस्टेब्लिशमेंट को। इलीगल नहीं है इसका मतलब, ये बस टेक्निकलिटी क्वेश्चन के लिए याद कर रहे हैं इसको। देयर आर 2 टाइप्स, एक स्टैंडिंग हो गई, एक एड हॉक हो गई। स्टैंडिंग का मतलब परमानेंट कैबिनेट कमेटी, जैसे ही मतलब कैबिनेट बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है तो उस समय एक कमेटी बना दी जाती है और फिर वो लगातार 5 साल तक वो कमेटी रहती है। एड हॉक, बीच में कोई काम पड़ा, डिफेंस, रक्षा मंत्री को कोई काम पड़ा, रक्षा मंत्री को नए जहाज खरीदने थे तो उसके लिए स्पेसिफिकली एक कमेटी बनाई जा सकती है। जैसे ही काम हो गया 6 महीने 1 साल में, उसको डिसबैंड कर दिया जाएगा। नथिंग न्यू। दे आर सेट अप बाय प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसी। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे कन्वीनियंस चाहिए होता है, उसके हिसाब से जब कोई डिसीजन लेना है तब बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर। वो किसी भी समय उनको डिसबैंड भी कर सकते हैं। Their number, nomenclature and the composition varies from time to time। तो एग्जैक्ट आपको नहीं पता चलेगा स्पेसिफिकली। उनकी मेंबरशिप 3 से 8 की होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। हावेवर जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट,
इंडिपेंडेंट चार्ज के या फिर असिस्टेड चार्ज के। ऐसा नहीं है कि उनको एंट्री नहीं मिलती है, जरूरत पड़ने पे उनको भी एंट्री दी जा सकती है। अब कोई एक कमेटी बनाई गई भाई फिनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित, राइट, तो फिनेंस मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर असिस्टेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है और हमारे जो सेंट्रल यूनियन फिनेंस मिनिस्टर भी हैं। हो सकता है कि इन दोनों की जरूरत इकट्ठे पड़ जाए, क्योंकि असिस्टेंस के लिए भाई, अगर किसी को असिस्टेंस के लिए रखा है तो उसके पास इतना सारा काम तो होगा ही कि समझाने के लिए आ जाए। तो कैबिनेट कमेटी में इन जनरल 3 से 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। हावेवर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाहर कोई हो ही नहीं सकता, नो, बाकी भी आ सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कोई भी आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। They not only include the ministers in charge of subjects covered by them, but also includes other senior ministers. जरूरी नहीं है कि सेम मिनिस्ट्री के ही लोग हो। फिनेंस मिनिस्ट्री की है तो उसके अंदर राजनाथ सिंह जी यानी कि डिफेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं, कोई भी मिनिस्टर हो सकता है, ऐसा कोई हाई मतलब ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है। अगर किसी कमिटी में प्राइम मिनिस्टर मेंबर है तो उस कमिटी को प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। याद रखें, जो सीनियर मिनिस्टर होता है सबसे ज्यादा, वो यूजुअली उस मिनिस्ट्री को हेड कर रहा होता है। किसी कमेटी में प्राइम मिनिस्टर मेंबर ही नहीं है, तब स्पेसिफिकली जिस काम के लिए कही गई है, डिफेंस के लिए की है तो डिफेंस मिनिस्टर हेड करेगा, फाइनेंस के लिए की है तो फाइनेंस मिनिस्टर हेड करेगा। इन केस द प्राइम मिनिस्टर इज इन द कमिटी, प्राइम मिनिस्टर विल हेड द कमिटी, नो इश्यूज दैट, ही इनवेरिएबली प्रिसाइड्स ओवर इट। ठीक है, they not only sort out issues and formulate, they also take decision, cabinet can review their decision। ठीक है, तो समझने की बात है कि 3-4 लोगों को, 7-8 लोगों को काम दिया, वो कुछ डिसीजन लेके आए। हावेवर जब ये 20-22 लोगों के पास वो डिसीजन पहुंचता है, वो चाहें तो उसको दोबारा से एक बार रिव्यू भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ये सिर्फ जनरल है, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये फीचर करता है न्यूज़पेपर्स में, आपके करंट अफेयर्स में रोज फीचर करता है कि कैबिनेट कमेटी ने ये कर दिया। एट दैट टाइम यू शुड नो कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, उस न्यूज का मतलब क्या हुआ, पीछे बैकअप क्या है। They are organizational device to reduce the workload of the cabinet and they facilitate in-depth examination of policy issues and effective coordination. They are based on the principles of the division of labor। बस इतना ही है, सरल है। अब सरलता के लिए ये बात ध्यान रखिए, कैबिनेट कमेटी में, ये कैबिनेट कमेटी है इस समय देश के अंदर। ठीक है, अभी आप कभी न्यूज़पेपर निकालिए रीसेंट का कभी कभी, या फिर गूगल पे सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि इनसे रिलेटेड कोई ना कोई करंट अफेयर डेफिनेटली आया होगा। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अकोमोडेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ये 2 सबसे रीसेंट वाली है, बाकी 6 पहले से के पहले थी। दे आर स्टैंडिंग कमेटी। क्या है? स्टैंडिंग है, ये परमानेंट है। रेगुलरली जब भी कोई डिफेंस का कोई डिसीजन होता है, कोई बड़ी प्रोक्योरमेंट करनी होती है, तो आपको हमेशा न्यूज में आता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज डिसाइडेड दिस, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब जब भी कोई फाइनेंस का आता है तो उसमें ये होते हैं, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ का, इतनी है, दैट इज इट। और इनके बारे में इससे ज्यादा आपको नहीं जानना, इनके नाम आपको बस न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ना होता है। बहुत हाईली अनलाइकली है कि वो आपसे लिस्ट लेके ये पूछ ले कि इनमें से कौन कौन सी कैबिनेट कमेटी इस समय एग्जिस्ट करती हैं। जस्ट गो थ्रू इट, एक बार में नाम याद हो जाएगा, नथिंग टू बी वरीड अबाउट हियर। दो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। एक है कैबिनेट कमेटी ऑन द पॉलिटिकल अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड होती है, बाकी अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स इनके हेड है। सेंटर स्टेट रिलेशंस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज टू डील विद द पॉलिसी मैटर्स कंसर्निंग फॉरेन अफेयर्स व्हिच डू नॉट हैव एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस। ये हमारी देश की सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद हेड करते हैं। और बड़े सारे के सारे समझ लीजिए कि जो सबसे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह जी हो गए, निर्मला सीतारमन जी हो गई, जयशंकर जी हो गए और अमित शाह जी हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे इस कैबिनेट कमेटी में होते होंगे और ये 5, 6, 7, 8 लोग मिलकर दे डिसाइड इश्यूज रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट, दे डिसाइड इश्यूज मल्टीपल जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वाइडर पर्सपेक्टिव है, और स्पेसिफिकली एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड जिसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस नहीं होते हैं, एक्सटर्नल के कोई बड़े वाइडर सिक्योरिटी इंप्लीकेशन नहीं है, ये सारे के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन द पॉलिटिकल अफेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी। यू कैन वेरी सेफली सेज कि जब ये कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हो रही होती है, सो दैट रूम इज द मोस्ट पावरफुल रूम इन इंडिया। जो इंडिया के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं वो एग्जैक्टली एक लोकस पर उसी समय होते हैं जब ये कैबिनेट कमेटी ऑन द पॉलिटिकल अफेयर्स चल रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, अगेन जो बड़ी बड़ी कमिटीज हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते हैं। कैबिनेट कमेटी प्राइम मिनिस्टर है, इसके अंदर फाइनेंस, डिफेंस, होम अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स के सारे मेंबर हैं। यही
पॉलिटिकल अफेयर वाले ही हैं, उनके साथ और भी होंगे एग्रा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, अगेन डिफेंस रिलेटेड सारे के सारे इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, सबके है। देखो अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर है तो डिफेंस वाले तो होने ही होने हैं, होम अफेयर्स है तो इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर होने हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं तो इसके लिए एक्सटर्नल अफेयर्स वाले मिनिस्टर्स हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज हैं तो इसके लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, टू रिव्यू द मैन पावर रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू नेशनल सिक्योरिटी, ये हमारे होम मिनिस्टर का काम हो गया, टू ऑल दी मैटर्स कंटेनिंग रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी, ये हमारे सीधे के सीधे प्राइम मिनिस्टर का काम हो गया। वैसे देखने में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है अगर देखा जाए तो, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, भाई सभी ले लिया, डिफेंस रिलेटेड इश्यूज सारे इसमें हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे इश्यूज हैं, फॉरेन अफेयर्स भी इसमें हैं, ये तो पूरा का पूरा यूपीएससी का सिलेबस है इस कैबिनेट कमेटी के अंदर। एटॉमिक एनर्जी भी बाद में फाइनली इसी के अंदर दे दिया। ऐसा सुनने में आता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स इज द मोर इंपॉर्टेंट। पर्सनल मेरी इच्छा लग रही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीम्स लाइक मच मोर पावरफुल देन द कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो ये बस इस प्रकार से कैबिनेट कमिटीज होती है, राइट। और अब हमने देखा कि ये टोटल हमारे पास 8 है। इसी प्रकार से इन सबका अपना अपना एजेंडा सेट है। 3 से 8 के करीब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो इकट्ठे बैठ के फिर अपने डिपेंडिंग ऑन जो भी चीजें एजेंडा है उसके बेसिस पर डिस्कशन लेते हैं। ये 8 परमानेंट है, स्टैंडिंग है, ठीक है, किसी भी समय रहती है, किसी भी समय में। इसके साथ जरूरत पड़ने पे एक एड हॉक भी बनाई जा सकती है कि भाई एक कमेटी है, हमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, हम उसके लिए एक कमेटी बनाइए, ये वाली, जैसे ही डिसीजन लिया जाएगा वो कमेटी को डिस्बैंड कर देंगे। सिंपल है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी सारे के सारे डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी इकोनॉमिक स्फेयर, अपॉइंटमेंट्स कमेटी डिसाइड्स ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट इन सेंट्रल सेक्रेटरीट, पब्लिक एंटरप्राइज, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। अपॉइंटमेंट कमेटी, भाई जिस भी चीज को जहां भी हम पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, उनको टेक्निकली किसकी एडवाइस पर अपॉइंट किया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस का मतलब है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अपॉइंट किया है। उन कैबिनेट मिनिस्टर्स में एक कमेटी है, अपॉइंटमेंट्स की कमेटी, जो कि मिलते हैं इसी बात को डिस्कशन करने के लिए कि प्रेसिडेंट को कौन कौन से नाम भेजने हैं हाई लेवल के लिए, सेंट्रल सेक्रेटरीट में, पब्लिक एंटरप्राइजेज में, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो भी अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो इस अपॉइंटमेंट्स कमेटी के द्वारा चाहिए होता है। पार्लियामेंट्री अफेयर, बस इसी प्रकार से, ठीक है। तो जो ये पहली तीनों है 1 2 3, दे आर चेयर्ड बाय द पीएम, प्राइम मिनिस्टर। वो सिंपल सरल है, जिसमें भी पीएम होंगे वो पीएम ही चेयर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट वन है पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, इनको होम मिनिस्टर्स, मोस्ट पावरफुल इज द पॉलिटिकल, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द सुपर कैबिनेट, ठीक है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हम बता ही चुके हैं कि उसको तो सुपर कैबिनेट, कैबिनेट के ऊपर भी कैबिनेट जो होता है उसको कहा जाता है। नथिंग टू नो अबाउट इट, पता नहीं, बट फिर भी देखो, अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी भी मतलब कम नहीं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी कम है नहीं। चलिए, कैबिनेट कमेटी पढ़ने के बाद अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का। अगेन ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। कैबिनेट कमेटी, सेवरल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक इनटू डिफरेंट इश्यूज और सब्जेक्ट्स। ये दे आर एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ कैबिनेट, वेयर एज द अदर मेक रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट, ठीक है। अब हम समझ गए ये कैबिनेट है और इसमें बड़ी बना दी कैबिनेट कमेटी, ये हो गया कैबिनेट, ठीक है, जो कि बड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकला हुआ है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी के साथ साथ अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो तो कैबिनेट कमिटीज हैंडल कर रही हैं। देन देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स आल्सो, जैसे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई काम करना हो, ठीक है, तो इसके लिए अब कैबिनेट कमिटीज बार बार नहीं बैठ सकती हैं, तो इसके लिए बनाया जाता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ये भी टर्म जो है ये भी आपके फ्रंट पेज पे आता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। इट इज जस्ट अ टर्म जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडेड नहीं है। प्राइमरली स्पेसिफिक ये है कि ये, क्योंकि ये सबके सब मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, तो सारे के सारे लोगों को मिलके बोला जाएगा काउंसिल। जब कुछ लोग मिलके कोई काम कर रहे हो उनको कहा जाता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर से सीनियर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर से एक उस पे नीचे हैं, एक सीढ़ी पे, तो ये अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, पॉलिसी डिसीजन देते हैं और कैबिनेट को दे देते हैं कि सर देख लीजिए अच्छा किया है क्या। इस प्रकार से दे टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ कैबिनेट, वेयरएज कुछ लोगों को कुछ रिकमेंडेशन बना देते हैं। दे हैव बिकम अ वायबल एंड इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज। सबसे ज्यादा ये भी आप अभी सर्च करके देखिए, डेफिनेटली आपको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो करंट अफेयर्स है पिछले 1-2 हफ्ते में, ये हर हफ्ते आते रहते हैं कहीं ना कहीं पे कोई डिसीजन जो इंपॉर्टेंट है। तो आपके देश में न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
के नाम से डिसीजन आएगा नहीं, न्यूज़पेपर में नहीं आएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया। या तो डिसीजन आएगा कैबिनेट हैज क्लियर्ड दिस, कैबिनेट हैज डन दिस, कैबिनेट ने ये डिसीजन ले लिया, या कैबिनेट कमिटीज का आएगा, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने ये डिसीजन लिया, एल्स द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का आएगा। ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है आपके देश के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं, तीनों के तीनों। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, अगेन मिनिस्टर्स हेडिंग द करंट कंसर्न मिनिस्ट्री आर इंडक्टेड इनटू द रेलेवेंट जियोम एंड व्हेन द एडवाइस इज क्रिस्टलाइज्ड दे आर डिसबैंडेड। ये जनरली जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनता है वो हमेशा एड हॉक ही होते हैं, ये परमानेंट वाला सिचुएशन नहीं है। जैसे ही काम पड़ा बनाया, डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई काम है, अगर उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होगा तो उसमें आप प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। जिस भी कमिटी में प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट कमिटी ही होती है, राइट। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में होंगे तो नॉर्मली जैसे अब डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, इस प्रकार से। दैट इज इट, बस खत्म, इतना ही था, सरल हो गया, दैट इज इट। हमने पूरा का पूरा जो क्या नाम है फर्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ द लक्ष्मीकांत हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड नाउ। इसके बाद एक बड़ा पहाड़ जैसा जो चैप्टर है विच इज ट्रूली कॉम्प्लेक्स एंड विच हैज सेवरल पार्ट, पार्लियामेंट, वी विल स्टार्ट दैट, ठीक है। हम ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ आवर जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। विद योर सपोर्ट वी विल एक्चुअली फिल इट, विल रीच टिल 100। सो कंटिन्यू to watch these videos, share these videos as much as you want and do comment below this that you like the video. ये लेक्चर नंबर 24 था जिसमें हमने कैबिनेट कमिटीज खत्म की है। लेक्चर नंबर 25 में एक बार हम एक MCQs का रिवीजन कर लेते हैं रिलेटेड टू दी ऑल द टॉपिक्स विच वी हैव डन टिल नाउ, and then since the 26th we will start with the parliament, which is a long topic which might take 2 or 3 lectures. However, we will complete it. We have crossed 1/4 of the journey. There is still 3/4 to go, which we will with each other's support. For the PDFs, this is the Telegram channel. It's quite fun to be, trust me. And for anything else, this is the social media handle you can find me. Have a nice day.